हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 18 तारीख को बीएसएफ सीआईएसएफ वाला एग्ज़ाम दिया होगा। तो यहाँ पर सुबह से आप देख रहे होगे एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है यहाँ पर। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर कहा क्या गया है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सब कुछ आपके सामने डिटेल से हम चल लेते हैं, इसमें कहा क्या गया है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया, सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कैंसिलेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट इन रैली मोड फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन बीआईएसएफ एंड सीआईएसएफ फॉर एलिजिबल यूथ फ्रॉम 22 डिस्ट्रिक्ट्स। कहा गया है कि मतलब जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था उसको कैंसिल कर दिया जाए। और उसके बाद कहा गया कि यहाँ पे हम पॉइंट वाइज चल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, 1 है ना, इसका मतलब है पहले वाले पॉइंट में क्या कहा गया है। पहले वाले पॉइंट में कहा गया है एज पर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कन्वेड वीडियो, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर मेन चीज़ क्या गई है, द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कंडक्टेड ऑन 18 अक्टूबर 2020 हैज़ बीन कैंसिल्ड। जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ था रिटन एग्जामिनेशन बीएसएफ वाला, वो कैंसिल कर दिया गया। पहले पॉइंट में मेन चीज़ क्या लिखी गई है कि जो कोई एग्जाम 18 तारीख को हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया है। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया जितने भी बोर्ड वगैरह ने हम डायरेक्ट करते हैं कि वो अपने जो रिस्पेक्टिव लोकेशन वगैरह वहाँ पे जाएं, और जो भी यूज्ड पेपर हैं या फिर जो भी अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर हैं, देखो जो भी क्वेश्चन पेपर जो यूज़ हो चुके हैं, मतलब जहाँ पे बच्चों ने मार्क वगैरह किया है, और अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर मतलब जहाँ पे बच्चे एब्सेंट थे उनके क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ पड़े हुए थे, वहाँ पे किसी तरह की मार्किंग नहीं की गई है। तो आपने क्या करना है, उन सभी क्वेश्चन पेपर को आपने क्या करना है, डिपॉजिट कर देना है, ये कहा गया है। समझ के सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि जितने भी बोर्ड्स ने कहा गया आप अपने सेंटर वगैरह में जाओ, जहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी वगैरह थी वहाँ पे जाइए और डिपॉजिट कीजिए जो भी यूज्ड और अनयूज्ड क्वेश्चन पेपर थे, रिटन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था उन्हें पूरी तरह से सील करके तो हमें वहाँ पे प्रोवाइड कर दो। सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स विल प्रोसीड टू रिस्पेक्टिव सेंटर आफ्टर कलेक्शन ऑफ फ्रेश क्वेश्चन पेपर ऑफ, ठीक है। फिर कहा गया कि आपने क्या करना है, 8 नवंबर को आपने क्या करना है, हमसे फ्रेश क्वेश्चन पेपर लेके जाना है। वो भी डेट्स बताई नहीं है कि आपने हमसे फ्रेश क्वेश्चन पेपर कब लेके जाना है, बट इतना कहा गया है फ्रेश क्वेश्चन पेपर लेके जाना है और एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाना है। रिकंडक्ट कब करवाना है रिटर्न एग्ज़ाम, आपने 8 नवंबर को आपने इस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करवाना है। यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें गई हैं। मतलब मेन क्या था कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है 18 वाला वो कैंसिल है। अब नया वाला कब होगा, 8 नवंबर को होगा, 8 नवंबर को होगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे डेट लिखी गई है 23/10 की डेट लिखी गई है। यहाँ पे साइन भी आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे साइन भी है, यहाँ पे डेट भी 23 अक्टूबर की यहाँ पे डेट दी गई है। आपके सामने स्क्रीन में सब कुछ है। 23 अक्टूबर यहाँ पर है, और यहाँ पे भी अक्टूबर लिखा है, नवंबर लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट जो भी है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग माना जाए तो 23 अक्टूबर की यहाँ पर डेट लिखी गई है। अब ये 23 अक्टूबर का ये हमारे पास नोटिफिकेशन है। आज 24 है, 24 की अगर हम बात करें, 24 अक्टूबर की बात करें, आज सैटरडे है। तो अभी तक मैंने सभी इनके भी जो भी ऑफिशियल हैंडल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट में भी नहीं देखने को मिल रहा, ना ही ये ऑफिशियल वेबसाइट में है। और अगर हम इसकी बात करें, इस नोटिफिकेशन की बात करें, ना ही इनके ट्विटर हैंडल वगैरह कहीं पर जाकर मैंने देखा। जितने भी इनका सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी जगह जाके वेरीफाई करने की कोशिश किया है, बट अभी तक ये कहीं पर मिला नहीं है। ये 23 अक्टूबर का, लेकिन कई बार होता है ना कि एक दिन का पहले का नोटिस होता है, वो नेक्स्ट डे जाके वो पब्लिश क्या करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे तो हो चुका है, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, बट फिलहाल जो भी है, अगर आज नहीं पब्लिश होता क्योंकि आज सैटरडे है ना, तो संडे को तो पब्लिश हो नहीं सकता। अगर आज भी ये पब्लिश नहीं हुआ और इसके साथ साथ ये अगर मंडे को भी पब्लिश नहीं होता है, इसका मतलब ये फेक है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्या पता आज शाम को, अभी तो वैसे आपको टाइम दिख होगा 3:30 का टाइम है यहाँ पर, अगर 5-6 बजे तक हो जाता है पब्लिश तो ठीक है, अगर नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, आपको मंडे तक वेट करना पड़ेगा। अगर मंडे को भी ये पब्लिश हो जाता है इसका मतलब कि ये ऑफिशियल है, अगर मंडे को ये पब्लिश नहीं होता इसका मतलब ये ऑफिशियल नहीं है, ये फेक है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे ये ऑफिशियल है या फिर फेक है, बट हाँ इतना है कि जिनको अगर मान के चलोगे ये रियल होता है, जेन्युइन होता है नोटिफिकेशन वगैरह, तो 1-2 दिन का टाइम आपके पास, आपको दोबारा से रिवीजन वगैरह कर लेनी चाहिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो जाके एक बार पढ़ भी सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर जाओगे ना, आपको वीडियोज़ भी मिलेंगी बीएसएफ वाली। मतलब एक वीडियो में बीएसएफ की रीजनिंग का ओवरव्यू करवाया हुआ है, एक में बीएसएफ के मैथ का ओवरव्यू करवाया है, एक में बीएसएफ के इंग्लिश का ओवरव्यू करवाया है। इस तरह से सभी सब कुछ कवर करवाया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो। हालांकि 2 दिन का टाइम आपके पास अभी है। अगर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है, अगर ये सच होता है, और कई सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि बीएसएफ सीआईएसएफ का पेपर लीक हुआ था, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, उनको दोबारा से चांस मिलेगा पेपर देने वगैरह का, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आएगी अगर ऐसा होता है। क्योंकि मैंने देखा मेजॉरिटी में बच्चों का ये मानना है कि हाँ ये पेपर लीक हुआ था, ऐसा स्टूडेंट्स मान रहे हैं। और कई सारे प्रोटेस्ट भी आपको पता चल रहे होंगे, तो उन सभी के लिए गुड न्यूज़ रहने वाली है कि पेपर दोबारा से यहाँ पर होगा। अब अगर पेपर सच में दोबारा से होता है, आपको मेहनत करनी होगी और अच्छे से मेहनत करना टाइम आपके पास है। तो अभी हम
कमेंट नहीं करेंगे कुछ भी कि जेन्युइन है या फेक है। हम वेट करेंगे, आज का भी वेट करेंगे, कल तो वेट करना ही पड़ेगा, और मंडे तक का वेट करेंगे। जैसे कि JKSSB के कुछ नोटिफिकेशन निकले थे, मैं आपको वहाँ पर बताता था कि आज छोड़ दो इसको, कल तक का वेट कर लो, अगर कल वेबसाइट में पब्लिश होता तो ठीक है, नहीं होगा तो फेक है। तो कई सारे ऐसे होते थे यहाँ पे नोटिफिकेशन वहाँ पर जो वेबसाइट में पब्लिश ही नहीं हुआ करते थे, इसका मतलब कि वो फेक थे। इतना आपको समझ आ गया है तो आपने वेबसाइट में, चलो अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है ना, हम अपने चैनल पर आपको इसके बारे में बता देंगे कि हाँ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाएगा, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे सुबह से मतलब ये मेरे पास आए जा रहे हैं फोटोग्राफ इस तरह के कि हाँ ये चेक करो वो चेक करो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने अपने लेवल पे चेक कर लिया, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, ये सच है। आप भी अपने लेवल पे जाके चेक कर सकते हो। और किसी भी तरह का नोटिफिकेशन निकलता है ना, मतलब आंख बंद करके कभी भी किसी चीज़ पे आपको विश्वास नहीं करना होता है, ट्रस्ट नहीं करना होता है। अगर कोई इंसान आपको ऐसे बता भी रहे हैं इन चीज़ों को लेके, पेज को लेके कि हाँ ऐसा है वैसा है, तो एक बार मतलब होता है ना, होना चाहिए ना कि सोर्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सोर्स है, कहाँ से चीज़ आपके सामने निकल कर आ रही है। अगर खाली ऐसा कहा जाएगा कि सूत्रों के हवाले से खबर है या हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है, तो एटलीस्ट आपका कोई मीडिया चैनल नहीं है, तो आप एटलीस्ट कम से कम बताने की कोशिश तो करो आप कहाँ से पढ़ के चीज़ें बता रहे हो। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हाँ मैंने ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर लिया, कहीं पर भी मुझे नहीं मिला है, तो मैं इसको नहीं मानूंगा ये ऑफिशियल है अभी तक फ़िलहाल। मतलब इसको मैं जेन्युइन इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, बट अभी तक मैं इसको नहीं मान रहा कि ये जेन्युइन वगैरह है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। और अगर किसी तरह से आपको कोई ऐसे बताने की कोशिश करता है कि हाँ ये हुआ वो हुआ, आप एक बार जाके खुद ना अपने तरीके से वेरीफाई किया करो चीज़ों को। ऐसे ही मतलब किसी भी चीज़ को आप ट्रस्ट करके उसको आगे शेयर करना स्टार्ट कर दोगे तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो, एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन हो, आप इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है तुम्हें कम से कम पहले उसे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद ही उस चीज़ को शेयर करना है, क्योंकि इस तरह से ना इन चीज़ों में तुम भी रोल प्ले कर रहे हो, एक तुम जो फेक इन्फॉर्मेशन उसको आगे स्प्रेड करने का काम कर रहे हो, तो तुम भी उन चीज़ों में शामिल हो रहे हो ना, तो एक गलत काम हो रही है। क्योंकि तुम्हें इन चीज़ों से थोड़ा सीखना पड़ेगा कि क्या चीज़ सोसाइटी के लिए सही रहती है, क्या चीज़ें गलत रहती हैं। चलो भाषण ज़्यादा हो गया, एंड करते हैं इस वीडियो को। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।